कल्पना करो, रात गहरी है, कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है और तुम्हारे मन में अचानक एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या प्रेम अभी भी वही है या बस उसकी परछाई रह गई हैं? ओशो कहते हैं प्रेम कभी अचानक मरता नहीं, वह पहले चुप होता है, फिर छुपने लगता है और अंत में झूठ का सहारा लेता है। धोखा एक दिन में नहीं होता, वह धीरे धीरे चेतना के कोनों में पनपता है और जब कोई स्त्री छुपाने लगती है तो ये केवल उसके चरित्र का प्रश्न नहीं होता, ये पूरे संबंध की सच्चाई का आईना होता है। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह आरोप नहीं है, चेतावनी है, डर पैदा करने के लिए नहीं, जागृति लाने के लिए। क्योंकि ओशो कहते हैं जो पहले देख लिया जाए वही बाद में दर्द नहीं देता। जब स्त्री प्रेम में होती है तो वह रहस्य नहीं होती, वह खुला आकाश होती है, उसकी आंखें भी बोलती हैं, उसकी चुप्पी भी संवाद होती है। लेकिन जिस दिन वही स्त्री अपनी चुप्पी को ढाल बना ले, समझ लेना कि भीतर कुछ बदल चुका है। पहली बात जो वह छुपाने लगती है वह है अपने मन की हलचल। पहले वह बिना पूछे सब बता देती थी, आज मन ठीक नहीं है, आज डर लग रहा है, आज गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब वह हर सवाल का जवाब एक ही देती है, कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम बेवजह सोचते हो। ओशो कहते हैं कुछ नहीं सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि इसके पीछे अक्सर सब कुछ छुपा होता है। ये वही क्षण है जहाँ से दूरी शुरू होती है, क्योंकि जहाँ संवाद मरने लगता है वहाँ कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। दूसरी बात, और ये बहुत सूक्ष्म है, वह अपने भीतर उठ रहे आकर्षण को छुपाने लगती है। याद रखना, आकर्षण होना अपराध नहीं है। ओशो साफ कहते हैं मनुष्य जीवित है इसलिए आकर्षण होगा, लेकिन जागरूक मन आकर्षण को देख लेता है, स्वीकार कर लेता है और वहीं बात खत्म हो जाती है। अचेतन मन आकर्षण को दबाता है, छुपाता है और फिर वही दबा हुआ आकर्षण एक दिन विस्फोट बन जाता है। जब स्त्री किसी और के नाम पर अचानक असहज हो जाए, बात बदल दे या उस व्यक्ति का जिक्र ही न करे जिसके आसपास उसका मन ज़्यादा रहने लगा है, तो समझो कि वह खुद से भी झूठ बोल रही है। धोखा यहीं जन्म लेता है, किसी होटल के कमरे में नहीं बल्कि मन के अंधेरे में। तीसरी बात जो वह छुपाने लगती है वह है अपनी निजी दुनिया। पहले उसका फ़ोन बस एक चीज़ था, अब वह उसका किला बन जाता है। स्क्रीन नीचे करके रखना, अचानक पासवर्ड बदलना, कॉल आते ही कमरे से बाहर जाना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ओशो कहते हैं छोटी बातें ही बड़े झूठ का आधार बनती हैं। प्रेम में गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जासूसी हो, बल्कि ये कि छुपाने की ज़रूरत ही न पड़े। जब छुपाना शुरू होता है तो दो जिंदगियां समानांतर चलने लगती हैं, एक तुम्हारे सामने, एक तुम्हारी आंखों से दूर। चौथी बात जो बहुत पीड़ादायक होती है, शब्दों की गर्मी का ख़त्म होना। पहले उसका कैसे हो तुम्हें छू लेता था, अब वही शब्द औपचारिक लगते हैं। पहले वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर हंसती थी, अब चुप रहती है। ओशो कहते हैं प्रेम में शब्द ऊर्जा होते हैं, जब ऊर्जा हट जाती है शब्द खोखले हो जाते हैं। अगर स्त्री तुम्हारे साथ होते हुए भी कहीं और खोई रहती है, अगर उसकी आंखें तुम्हें देखती नहीं बस पार कर जाती हैं, तो समझ लो कि उसका मन किसी और दिशा में बह रहा है। पांचवी बात, वह अपने समय का सच छुपाने लगती है। प्रेम में समय एक उपहार होता है, हिसाब नहीं। लेकिन जब वह अपने समय के बारे में अस्पष्ट होने लगे, बस यूं ही निकल गया, याद नहीं, काम था, और इन जवाबों में स्पष्टता न हो तो ये झूठ से भी खतरनाक होता है। ओशो कहते हैं अधूरा सच आत्मा को भ्रम में रखता है, ये तुम्हें शक और भरोसे के बीच लटका देता है और यही स्थिति सबसे ज़्यादा थकाने वाली होती है। छठी बात, और ये शरीर से जुड़ी है, स्पर्श का बदल जाना। प्रेम में स्पर्श ध्यान होता है, प्रार्थना होती है। जब स्त्री तुम्हें छूती है तो वह सिर्फ शरीर नहीं छूती, वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। लेकिन जब वही स्पर्श यांत्रिक हो जाए, जब निकटता में भी दूरी महसूस हो, जब वह बहानों की दीवार खड़ी करने लगे, तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर जा चुका है। ओशो कहते हैं शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्पर्श की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। सातवीं और सबसे गहरी बात, वह अपने अपराध बोध को छुपाने लगती है। ये बहुत अजीब तरीके से दिखता है। कभी वह ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाएगी, अचानक तुम्हारे लिए कुछ खास करेगी और अगले ही पल ठंडी हो जाएगी।
ये उतार चढ़ाव किसी मूड का नहीं, अपराध बोध का संकेत है। ओशो कहते हैं अपराध बोध इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब भी जीवित है, लेकिन अगर इस अपराध बोध को समझा न जाए तो यही संबंध को अंदर से खा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ओशो कभी स्त्री या पुरुष को दोषी नहीं ठहराते। वह कहते हैं धोखा व्यक्ति की बुराई नहीं, संबंध की असफलता का लक्षण है। अगर स्त्री छुपा रही है तो केवल ये मत देखो कि वह क्या छुपा रही है, ये भी देखो कि वह क्यों छुपा रही है। क्या उस रिश्ते में इतना डर है कि सच बोलना खतरनाक लगता है? क्या वहाँ इतना अहंकार है कि संवाद संभव नहीं रहा? ओशो कहते हैं जहाँ डर होता है वहाँ झूठ पैदा होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सच सहज होता है। अगर स्त्री धोखे की ओर बढ़ रही है तो यह आखिरी चेतावनी भी हो सकती है। ये उसका तरीका हो सकता है ये कहने का कि वह घुट रही है, कि वह सुनी नहीं जा रही, कि वह अकेली महसूस कर रही है, भले ही वह किसी के साथ हो। इसलिए ये मत पूछो कि अगर ये 7 बातें छुपाने लगे तो धोखा तय है या नहीं। ओशो कहते हैं जीवन में कुछ भी तय नहीं है सिवाय अचेतन के परिणामों के। अगर तुम अब भी जाग सकते हो, अगर तुम अब भी आरोप की जगह संवाद चुन सकते हो, तो यह रिश्ता टूटने के बजाय रूपांतरित हो सकता है। लेकिन अगर तुमने इन संकेतों को नज़रअंदाज किया, अगर तुमने अपने अहंकार को प्रेम से बड़ा बना लिया, तो फिर धोखा सिर्फ संभावना नहीं परिणाम बन जाता है। क्योंकि तब 2 लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी 2 अलग अलग संसार जीने लगते हैं। ओशो कहते हैं प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं है, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ झूठ अनिवार्य हो जाता है। अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो इतना सुरक्षित स्थान दो कि छुपाने की ज़रूरत ही न पड़े। क्योंकि जिस दिन स्त्री को लगे कि सच बोलने से वह खो देगी, उसी दिन वह झूठ को चुन लेती है। और अंत में ओशो की सबसे गहरी बात, अगर धोखा हो भी जाए तो उसे भी जागृति बनाओ। क्योंकि दुख केवल तोड़ने नहीं आता, वह सिखाने भी आता है। जो व्यक्ति सच को देख लेता है वह चाहे टूट जाए लेकिन वह मुक्त हो जाता है, और जो झूठ में जीता है वह साथ रहते हुए भी अकेला रह जाता है। इसलिए आंखें खोलो, दिल खोलो और डर को प्रेम से बड़ा मत बनने दो। क्योंकि प्रेम अगर जागरूक हो तो धोखा भी अंतिम नहीं होता, लेकिन अगर प्रेम सोया हुआ हो तो सबसे सुंदर रिश्ता भी धीरे धीरे एक खामोश कब्र बन जाता है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंजे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें असहज किया है या किसी छुपे हुए सच की तरफ इशारा किया है, तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दो। ओशो कहते हैं जो तुम्हें हिला देता है वही तुम्हें नींद से जगाता है। ये चैनल किसी के खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारी चेतना के पक्ष में है, ताकि तुम रिश्तों में आंखें बंद करके भरोसा न करो बल्कि खुली आंखों से प्रेम कर सको, बिना डर और बिना भ्रम के। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ते डर पर नहीं समझ पर टिके हों, अगर तुम चाहते हो कि प्रेम में झूठ की ज़रूरत ही न पड़े, तो अभी सब्सक्राइब करो। ये केवल एक बटन नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है, जहाँ सवाल दबाए नहीं जाते बल्कि समझे जाते हैं। क्योंकि असली बदलाव हमेशा अभी से शुरू होता है।